गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहे हैं श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगणों के, और आज है चरित्र श्री सूत जी महाराज का। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। सब शास्त्रों का मंथन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही सदा ध्यान करने योग्य हैं। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास जी ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसीलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्चासन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तो सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत जी, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो। पहले तो सूत जी उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरुजी भगवान व्यास जी से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं कहते सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुँचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर नहीं उठे। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इस उच्च आसन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने सिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण जी की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा वही जायते पुत्रः के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।